जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को आज बढ़ाएंगे। बीच में हमारी 2 दिन की कथा रह गई क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से मैं 2 दिन कथा नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं। कोई सर्वज्ञ व कोई धर्मात्मा ही होता है जो पिता की सब पर एक समान प्रीति होती है, परंतु उनमें कोई मन वचन कर्म से पिता का भक्त हो, सौपन में भी दूसरा धर्म न जानता हो। वह पुत्र पिता को प्राण से प्यारा होता है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख क्यों न हो। ऐसे ही त्रियक देव, मनुष्य व असुरों समेत जितने भी जड़ और चेतन अजीव हैं, यह समस्त विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। मेरी दया पर सब बराबर है। इनमें जो मद और माया को छोड़कर मन और वाणी और देह से मुझे भजते हैं, पुरुष, नपुंसक, स्त्री अथवा चराचर जीव कोई हो, सब प्रकार से छल छोड़कर जो मेरा भजन करे वही मुझको बहुत प्यारा है। प्रभु श्री राम बता रहे हैं, हे पक्षीराज, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सच्चा भक्त मुझे प्राण प्रिय है। ऐसा समझकर आशा भरोसा छोड़कर मुझे भजो। तुम्हें कभी काल नहीं व्यापेगा। नित्य मेरा ध्यान धरो और भजन करते रहना। प्रभु के वचन अमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। पुलकित शरीर से मैं मन में बहुत ही प्रसन्न था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से भी कहा नहीं जा सकता। और प्रभु की सुंदरता नेत्र ही जानते हैं, वे उसे कैसे कह सकते हैं। उनके जीव तो हैं ही नहीं, और बहुत भांति से मुझे समझाकर वह सुख देकर प्रभु फिर वही बाल लीला करने लगे। सरल नेत्रों और मुख रुखाकर माता की ओर देखने लगे कि भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और मधुर वचन कहकर छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर रघुनाथ जी का चरित्र गाती हुई दूध पिलाने लगी। जिस सुख के लिए सुखदाता पुरारी शिव जी ने अमंगल वेश धारण किया है, वे अवधपुरी में नर नारी उसी सुख में सदैव मगन रहते हैं। हे गरुड़ जी, उस सुख का कुछ अंश सौपन में भी जिन्होंने पा लिया, वे उत्तम बुद्धि वाले और सत्पुरुष ब्रह्मानंद को भी कुछ नहीं समझते। मैं अवधपुरी में कुछ दिन फिरता रहा और मनोहर बाल लीला देखता रहा। श्री राम जी की कृपा से भक्ति का वर पाकर प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम कर मैं अपने आश्रम को लौट आया। जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया, तब से मुझे माया ने भी व्यापा। हरि की माया से मुझे जैसे नचाया, हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त कथा मैंने कही। हे पक्षीराज, अब मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना भगवत भजन किए कलेश दूर नहीं होते। सुनिए गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की महिमा नहीं जानी जा सकती। बिना महिमा जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति के भक्ति नहीं होती। जैसे जल की चिकनाई नहीं ठहरती, और गुरु के बिना ज्ञान, और ज्ञान के बिना क्या वैराग्य हो सकता है। वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई विश्राम पा सकता है। करोड़ों उपाय करके पच मरिए, परंतु फिर भी क्या बिना जल के नाव चल सकती है। संतोष के बिना कामना नष्ट नहीं होती, और कामनाओं के रहते सौपन में भी सुख नहीं मिल सकता। श्री राम जी के भजन बिना क्या कामनाएं मिट सकती हैं। क्या पृथ्वी के बिना वृक्ष कभी जमा है, और विशेष ज्ञान के बिना क्या संभाव आता है, और आकाश के बिना क्या कोई आकाश का जा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म कार्य नहीं हो सकते। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिना तप के क्या तेज फैल सकता है, और बिना जल के संसार में क्या रस हो सकता है। बुद्धिमान की सेवा बिना क्या सील मिल सकता है, और गोस्वामी जैसे तेज के बिना रूप नहीं मिलता। आत्म सुख के बिना क्या मन स्थिर रह सकता है। वायु के बिना क्या स्पर्श हो सकता है, या विश्वास के बिना क्या कोई सिद्धि मिल सकती है। हरि भजन के बिना संसार रूपी भय का नाश नहीं हो सकता। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना राम जी दया नहीं करते, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव सौपन में भी विश्राम नहीं पाता।
हे धीर बुद्धि, ऐसे विचार कर सब कुर्तक और संदेह को छोड़कर करुणा निधान और सुंदर सुख देने वाले श्री राम जी का भजन किया करो। और हे स्वामी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप की महिमा गाई है। मैंने इसमें कुछ और युक्तियों से बढ़ाकर नहीं कहा। यह सब मैंने अपनी आंखों देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और वे गुणों की कथा अगणित और अनंत है। मुनिजन अपनी बुद्धि के अनुसार हरिगुण गाते हैं। वेद, शेष और महादेव जी भी उनका पार नहीं पा सकते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत आकाश में उड़ते हैं पर उनका अंत नहीं पाते। हे तात, इसी प्रकार श्री राम जी की महिमा अपरंपार है। उसकी था क्या कभी कोई पा सकता है। श्री रामचंद्र जी अरबों कामदेवों के समान सुंदर देह वाले हैं और अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है और अरबों आकाश के समान वे आकाश वाले हैं। वे अरबों पवन से भी बढ़कर बलवान हैं और अरबों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल व संसार के दुखों का नाश करने वाले हैं। वे अरबों कालों के समान अति कठिन, दुरंत व दुर्गम हैं। वे अरबों धूमकेतुओं के समान हैं। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है और अरबों यमों के समान भयंकर है। करोड़ों तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। भगवान का नाम समस्त पातकों के समूहों को नाश करने वाला है। करोड़ों हिमालयों के समान श्री रघुनाथ जी स्थिर हैं और अरबों समुद्र के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को देने वाले हैं और उनमें करोड़ों सरस्वतियों के समान चतुराई है और अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने के निपुणता है। वे अरबों विष्णुओं के समान पालन करता और अरबों रुद्रों के समान संहार करता है। वे अरबों कुबेर के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के स्वामी और प्रपंच रचने वाले हैं। भार उठाने में अरबों शेष नागों के समान है। सीमा और उपमा रहित प्रभु राम जी जगदीश्वर हैं और श्री राम जी उपमा रहित हैं। उनकी उपमा नहीं है। वेद कहते हैं श्री राम जी के समान श्री राम ही हैं। अरबों जुगनुओं को सूर्य के बराबर कहने में बहुत ही छोटापन लगता है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का गान करते हैं और प्रभु तो भाव मात्र के ग्राहक और बहुत दयालु हैं और प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के समुद्र हैं। क्या कोई उनकी था पा सकता है। मेरे संत जनों से जैसा कुछ सुना था वैसा ही आपको सुनाया। सुख निदान करुणा धाम भगवान भाव के वश में हैं। इसलिए ममता, मद और मान को छोड़कर सदैव श्री पति का भजन करना उचित है। और काकभूषण जी मनोहर वचन सुनकर गरुड़ जी ने प्रसन्न होकर अपने पंख फुला लिए। उन्होंने राम जी का प्रताप हृदय में धारण किया और उनकी आंखों में जल आ गया और मन बहुत प्रसन्न हुआ और पिछले मोह को स्मरण करके गरुड़ जी को बहुत पछताए। मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके गरुड़ जी काकभूषण के चरणों में मस्तक नवाया और राम जी के ही समान जानकर उन्हें बढ़ाया और बिना गुरु के कोई भवसागर से तर नहीं सकता, चाहे वे ब्रह्मा और शिव जी के समान क्यों न हो। वे बोले, हे तात, मुझे संशय रूपी सर्प ने डस लिया है। वहाँ कुर्तक रूपी बहुत ही दुख और देने वाली लहरें आ रही हैं। भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी की कृपा से आपका स्वरूप मुझे गारूड़ी हुआ। आपके द्वारा प्रभु ने मुझे जिला दिया और आप ही की कृपा से मेरा मोह जाता रहा। मैंने राम जी का अनुपम गुण वैसे जान लिया और उनकी विविध प्रकार से प्रशंसा करके मस्तक नवाकर और हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विनती भरे कोमल वचन से गरुड़ जी बोले, हे प्रभो, हे स्वामी, अपने अज्ञान के वश में मैं आपसे पूछता हूँ कि हे दया सिंधु, मुझे दास जानकर आदरपूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और आप सब जानने वाले तत्वज्ञानी, मोह से परे, बुद्धिमान,
सुशील, सरस आचरण वाले तथा ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के स्थान हैं और आप ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे भक्त हैं। आपने यह कोय की देह किस कारण से पाई है तात, यह सब मुझे समझा कर कहिए कि हे स्वामी, यह सुनकर रामचरितमानस आपने कहाँ से पाया रे आकाशगामी, सो कहिए। इस प्रकार आगे, हे स्वामी, शिवजी ने मैंने ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं हो सकता और शंकर जी असत्य वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संशय है। हे नाथ, चराचर जीव, नाग, मनुष्य, देवता आदि सभी संसार में हैं और काल के और असंख्य ब्रह्मांडों का नाशक काल अनिवार्य है। यह भयंकर काल किसी कारण आपको नहीं व्यापता। हे कृपालु, मुझसे कहिए। और यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। हे नाथ, इसका क्या कारण है, यह स्नेह सहित कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर भुसंडी जी प्रसन्न हुए और सप्रेम बोले, हे गरुड़ जी, आपकी बुद्धि धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और तुम्हारे प्रेम भरे सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अनेक जन्मों की शुद्धि आ गई है तात। मैं अपनी सब कथा वर्णन करता हूँ और मन लगाकर सुनो। जप, तप, यज्ञ, सम, दम, ताप, व्रत, दान, वैराग्य, योग, विज्ञान और आदि, इन सब का फल श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना है और इसके बिना कोई कल्याण नहीं हो पाता। इसी शरीर में से मैंने श्री राम जी की भक्ति पाई है, अतः इस देह पर मुझे अधिक प्रेम और जिससे अपना कुछ स्वार्थ हो उस पर सभी लोग प्रेम करते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, वेद मत से सत्पुरुष ऐसी नीति कहते हैं कि अपना हित जानकर महानीच से भी प्रीति नहीं करनी चाहिए, महानीच से भी प्रीति करनी चाहिए। और रेशम कीड़े से होता है और उसमें रेशमी कपड़े बनते हैं और इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब लोग अपने अपने प्राणों की नाई पालते हैं। जीवन का सच्चा स्वार्थ वही है, मन, कर्म और वाणी से श्री राम जी के चरणों में स्नेह हो और वही शरीर पवित्र है और सुंदर है जिस शरीर को पाकर राम जी का भजन किया जाए। जो राम जी के विमुख है वह चाहे ब्रह्मा के समान देह पा जाए तो भी चतुर विद्वान उसकी बड़ाई नहीं करते। हे स्वामी, इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई, इसी से यह शरीर मुझे प्रिय है। अपनी इच्छा से मन होने पर भी मैं इस शरीर को नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों में कहा है कि बिना शरीर के भजन नहीं होता। पहले मुझे भी मोह ने बहुत सताया था, राम जी से विमुख होकर सुख से कभी नहीं सोया और अनेकों जन्म लेकर नाना प्रकार के कर्म, योग, जप, तप, ज्ञान, ध्यान आदि किए। हे पक्षीराज, संसार में ऐसी कौन सी योनि है घूम घूम कर जिसमें मैं नहीं जन्मा। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने पूर्व जन्म की चरित्र कहता हूँ, उन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में स्नेह उत्पन्न होगा जिससे सब क्लेश मिट जाएंगे। हे प्रभु, पहले कल्प में पहला कलयुग पाप ही जड़ था, पुरुष और स्त्री सभी अधर्मों और वेद के विरोधी थे। उसी कलयुग में अवधपुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, कर्म और वचन से शिवजी का भक्त था, परंतु अन्य देवताओं का निंदक और घमंडी था और धन के घमंड में मैं मस्त रहता था और मैं बड़ा बकवादी था। मेरी बुद्धि तीव्र थी और बड़ी पाखंडी थी। यद्यपि मैं राम जी की राजधानी में रहता था, मैंने तब उनकी महिमा कुछ नहीं जानी। अयोध्यापुरी का प्रभाव अब मैंने समझा। वेद, शास्त्र, पुराणों ने ऐसा कहा है कि कोई किसी जन्म में भी अवधपुरी वास करे तो वह अंत समय अवश्य रामचंद्र जी का भक्त हो जाएगा। अयोध्या के प्रभाव को प्राणी तभी जानता है
जब रामचंद्र जी धनुष हाथ में लिए उनके हृदय में वास करे। हे गरुड़ जी, वह कलयुग बड़ा कठिन था, क्योंकि सब नर नारी पाप में लिप्त थे। कली काल में पापों ने सब धर्मों को दबा लिया और सब ग्रंथ लुप्त हो गए। पाखंडियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके अनेक पंथ प्रकट कर दिए। सब लोग मोह के वश में हो गए। लोभ ने शुभ कर्मों को ग्रस लिया। हे ज्ञानवान गरुड़ जी, अब कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ, सो सुनियो। कलयुग में वर्ण धर्म और चारों आश्रम नहीं रहते। सब नर नारी वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेद के बेचने में, राजा प्रजा को खा जाने वाले होते हैं। वेदों की आज्ञा नहीं मानते और जिसको जो अच्छा लगता है वही मार्ग है, वही पंडित है। वो जो डीग मारता है, जो झूठे ही आरंभ करता है, वह पाखंड में लगा है। उसी को सब लोग मस्त कहते हैं, संत कहते हैं। और जो पराया धन हर लेता है वही होशियार है। जो बहुत सा पाखंड फैलाता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलना हंसी करना जानता है, कलयुग में वही गुणगान कहलाता है। जो आचार भ्रष्ट है, वेद मार्ग को त्यागे हुए है, वही कलयुग में ज्ञानी और वैरागी है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, कली काल में वही प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण किए है, वे भक्ष्य अभक्ष्य सब खा जाते हैं। कलयुग में वही योगी और सिद्ध, वही पूज्य है। जो पराया हित करते हैं उन्हीं को गौरव मिलता है, वे धन्य हैं। और मन कर्म और वचन से जो लाचार है, वे ही कलयुग में वक्ता कहलाते हैं। हे स्वामी, सब मनुष्य स्त्री के वश में है। नट के बंदर की तरह नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र और ज्ञान उपदेश करते हैं और यज्ञोपवीत गले में डालकर कुदान लेते हैं। सब लोग काम क्रोध और लोभ में रत रहते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संत जनों से विरोध करते हैं। गुणगान सुंदर पति को छोड़कर अभागिनी स्त्रियां पर पुरुष से प्रीति करती है। सुहागिन स्त्रियों तो आभूषण से रहित रहती हैं और विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। इस प्रकार कलयुग के गुण बताए जा रहे हैं। गुण क्या भक्तजनों, ये अवगुण हैं। और गुरु और शिष्य को अंधे और बहरे का सा बर्ताव होता है। और एक सुनता है, इस कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। जो गुरु शिष्य का धन हर लेते हैं, परंतु उनका आदर उनका ज्ञान दूर करे तो वह गुरु नरक में गिरता है। माता पिता अपने बालकों को जिससे पेट भरे वही धर्म सिखाते हैं। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवाय दूसरी बात नहीं करते, परंतु वे लोभ के वश में थोड़े से धन के लिए ब्राह्मण और गुरु को मार डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों के बाद विवाद करते हैं। हम तुमसे क्या काम है, ब्रह्म को जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और ऐसे डपट कर आँख दिखाते हैं। जो पराई स्त्री से आसक्त और ठगने में चतुर, मोह द्वेष और ममता में फंसे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी और ज्ञानी कहलाते हैं। मैंने कलयुग के ऐसे चरित्र देखे हैं, स्वयं तो नष्ट होते ही हैं और जो कोई अच्छे मार्ग पे चलते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद को दोष लगाते हैं, वे कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चंडाल, किरात, कोल, करवार आदि जो नीच हैं, वे स्त्री के मरने पर या घर की संपदा नष्ट होने पर भी सिर घुटाकर सन्यासी बन जाते हैं। वे अपने पाँव ब्राह्मणों से पुजाते हैं और अपने हाथों अपने दोनों लोकों को बिगाड़ लेते हैं। ब्राह्मण मूर्ख, लोभी, कामी, आचार रहित, मूर्ख और नीच जाति की स्त्री के स्वामी होते हैं। और सब लोग कलयुग में वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करके दुख, भय और शोक वियोग पाते हैं। समस्त तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त श्री हरि भक्ति का मार्ग है, उस पर तो लोग नहीं जाते और अज्ञान के वश अनेक नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत सा धन लगाकर घर सजाते हैं, वैराग्य उनमें नहीं रहा और उसे विषय नहीं हर लिया, और उस तपस्वी धनवान और गृहस्थी दरिद्र हेतात कलयुग का कौतुक कुछ कहा नहीं जाता। इस प्रकार जनों कलयुग के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग में ये गुण होते हैं। और भक्तजनों आप देख ही रहे हैं, कलयुग शुरू है और अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष ही बीते हैं और कलयुग
ऐसा हो रहा है जैसे अंत सीमा पर आ गए, परंतु कलयुग अभी बहुत बाकी है भक्तजनों। और अभी इतना घोर कलयुग आ गया है कि देखते ही देखते दरिंदगी इतनी फैल गई है कि आप लोग रोज़ अखबार और न्यूज़ में देखते हैं। इसलिए भक्तजनों बार बार यही निवेदन है कि मैं हर बार यही कहती हूँ, बच्चों को, बड़ों को, अपने साथ जनों को यही समझाएं कि आप लोग रामचरितमानस का पाठ करें और सद्गुणों को लें, सद्गति पर चले, सद आचरण करें और सद्व्यवहार करें। इसी के से हमारी गति हो सकती है। इस कलयुग से, हम घोर कलयुग से बच सकते हैं और प्रभु की उसी पर कृपा होगी। इस कलयुग में भी प्रभु की उस पर, जिस पर कृपा होगी, जो प्रभु का नाम लेगा। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।